Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा A complement intersection B complement is equal to A union B complement होता है। एंड हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है probability of A union B का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B। तो अब इन दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट अस कंसिडर E and H be the events that student will pass English and Hindi exam respectively, and E complement and H complement be the events that student will not pass English and Hindi exams respectively. नाउ अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे। तो क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी 0.5। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू गिवन है 0.5। एंड फिर नेक्स्ट गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E complement intersection H complement is equal to है 0.1। देन नेक्स्ट हमें ये गिवन है कि probability of passing in English is 0.75, यानी कि probability of E is equal to गिवन है 0.75। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है probability of passing in हिंदी। तो अब क्या करते हैं, ये जो probability of E complement intersection H complement है इज इक्वल टू 0.1। तो इसमें हम लोग अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, E यूनियन H कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1। नाउ हम लोग ये जानते हैं कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो जब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H एंड दिस इज इक्वल टू आ गया 0.1। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड एंड 0.1 को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1 minus 0.1 is equal to probability of E union H। Now this implies probability of E union H हमारे पास क्या हो गया, 1 minus 0.1 होता है 0.9। अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। तो probability of E union H को हम लोग लिख सकते हैं probability of E plus probability of H minus probability of E intersection H। So this implies probability of E union H है 0.9 is equal to probability of E क्या है 0.75, then plus probability of H हमें find out करना है minus probability of E intersection H क्या है 0.5।
तो अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इंप्लाइज 0.9 इज इक्वल टू 0.75 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 0.25 एंड देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ h। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 0.25। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0.65 और यही तो हमें निकालना था। हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी probability that student will pass in Hindi is 0.65। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।